हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बजट एक्सपेंडिचर। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। सो आइए हम अब स्टार्ट करने जाते हैं बजट एक्सपेंडिचर। अगर हम लोग बजट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो बजट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, हमारे दो कैटेगरी डिवाइड है। क्लियर है? यानी हम लोग बजट एक्सपेंडिचर बात करते हैं, इसमें दो कैटेगरी है। एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? तो एक हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, अगर हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बात करते हैं, ये वो सारे खर्चे होते हैं जो कि हमारा क्या कहता है, दे कैन नॉट अफेक्ट द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि ये वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट लेती है या प्लान करती है एक्सपेंडिचर करने से, और वो हमारे एसेट और लाइबिलिटीज में क्या होता है, अफेक्ट नहीं करता है। क्लियर है? यानी ये एसेट और लाइबिलिटीज में हमारे क्या करता है, अफेक्ट नहीं करता है। नहीं, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सैलरी पे करती है। यानी क्या इससे क्या हमारी कोई एसेट और लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्लियर है? यानी इससे हमारी कोई एसेट और लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की बात करते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन क्या है, उससे ना कोई लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है ना एसेट क्रिएट हो रही है। एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर, यानी गवर्नमेंट जब कोई लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करती है, हाँ, तो यानी वो रेगुलर बेसिक एक्सपेंडिचर होता है, तो यानी उससे कोई एसेट और लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होती है। तो यानी बजट एक्सपेंडिचर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बजट एक्सपेंडिचर में क्या पढ़ेंगे, रेवेन्यू पढ़ेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे वो सारे खर्चे आते हैं, या एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है, जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, एस्टिमेट कर रही है खर्चे करने के लिए। क्लियर है? तो यानी कि ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लान कर रही है कितना एक्सपेंस करना है, उसको एस्टिमेट कर रही है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब दो कैटेगरी है हमारी, एक हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ये वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हमारा अफेक्ट नहीं करता है, ना ही हमारी एसेट और लाइबिलिटीज में। एग्जाम्पल हम लोग क्या देखे थे, सैलरी। जैसे हम लोग किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, तो उससे क्या हमारी एसेट और लाइबिलिटीज में अफेक्ट करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है। नेक्स्ट क्या हमारा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। यानी हम लोग एजुकेशन पे क्या कर रहे हैं, कुछ खर्चे कर रहे हैं या एस्टिमेट कर रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं खर्चे करने के, उससे भी हमारी एक्सपेंडिचर वो एजुकेशन मतलब कि हमारे एसेट और लाइबिलिटीज पे इफेक्ट नहीं करेगा। या फिर हम लोग एक्सपेंडिचर किस पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन लॉ एंड ऑर्डर्स, रेगुलर बेसिस एक्सपेंडिचर। यानी कि क्या कर रहे हैं, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं। तो यानी उससे भी हमारी एसेट और लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं होगी या उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसा कि आप सब जानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर विच आइदर इंक्रीज एसेट और रिड्यूसेस लायबिलिटी। यानी वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे हमारी क्या होती है, एसेट हमारी इंक्रीज भी हो सकती है और लायबिलिटीज क्या हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है। क्लियर? जैसे लोन बाई गवर्नमेंट। अगर लोन बाई गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर हम लोग लोन लिए गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट जब हम लोग लोन लेते हैं, इससे हमारी लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज तो बढ़ती है ना हमारी एसेट की। क्लियर है? और और एसेट की बात करते हैं, जैसे और क्या हो गया, एसेट हमारा, और दूसरा क्या हो गया, लोन लोन रीपेमेंट। अगर लोन रीपेमेंट, अगर हमने लोन लिया है उसका रीपेमेंट कर दिया, तो लोन रीपेमेंट से क्या होगा, हमारी लाइबिलिटीज कम होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यानी ये उसमें ये वो सारे खर्चे आते हैं जिससे हमारी एसेट और लाइबिलिटीज क्या होती है, हमारी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं डेफिसिट इन बजट की बात करते हैं। अगर हम लोग डेफिसिट इन बजट की बात करते हैं, तो जैसे आप जानते हैं बजट रिसिप्ट, रिसिप्ट मीन्स क्या होती है, इनकम होती है। इनकम, रिसिप्ट मीन्स इनफ्लो, मतलब रिसिप्ट मीन्स क्या होती है, हमारी इनकम होती है। और एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है, हमारे खर्चे होते हैं। तो ये बताइए हमारा रिसिप्ट क्या है, हमारी इनकम जो है, यानी रिसिप्ट मीन्स क्या होती है, हमारी इनकम होती है। यानी ये हमारी इनकम क्या है, ये ज्यादा है किसके कंपेरिजन, हमारे एक्सपेंडिचर के। इस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे सरप्लस होगा। क्लियर है? इस केस में हमारा सरप्लस होगा, यही बोल रहा है कि यहाँ पे बजट रिसिप्ट क्या हमारी, ये बजट रिसिप्ट ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, बजट एक्सपेंडिचर के। तो यानी ये क्या है, हमारा सरप्लस आ रहा है। बट अगर यही हम लोग बात करते हैं, बजट रिसिप्ट हमारी कम है किसके कंपैरिजन में, बजट एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम कम है और एक्सपेंस हमारा ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिसिट बजट बोलेंगे। यानी सरप्लस मीन्स क्या होता है, सरप्लस मीन्स होता है तुम्हारा प्रॉफिट। क्लियर है? सरप्लस मीन प्रॉफिट होता है, और डेफिसिट मीन्स क्या होता है, लॉस होता है।
क्लियर है? तो यानी जब बजट रिसीप्ट हमारा कम होगा किससे, बजट एक्सपेंडिचर से, तब वो हमारा क्या है, डेफिसिट बजट है। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम लोग बात करते हैं बजट, वेयर बजट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड बजट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि बजट, गवर्नमेंट का जो बजट एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, एक्सीड कर रहा है बजट रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो यानी ये क्या हो गया, डेफिसिट का केस हो गया। आप सभी को पता है ना, जब हमारा रिसिप्ट कम पड़ जाएगा एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, तो उस केस में क्या होगा, बजट हो जाएगा। अब बजट की बात करते हैं, बजट को हम लोग क्लासीफाई किए हैं कुछ कैटेगरी में। क्लियर है? तो सबसे पहला कैटेगरी हमारा क्या है बजट का, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है? अगर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, आप सभी पता है रेवेन्यू हमारा क्या होता है, डेली नेचर का है हमारा। क्लियर है? इससे ना कोई हमारी एसेट और लायबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता रेवेन्यू में। क्लियर है? अगर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है हमारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उससे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, डेफिसिट निकलेगा। यानी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, 18,000 है, बट रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है हमारी, 10,000 है। क्लियर है? तो यानी इस फॉर्मूले पर अगर हम लोग पुट करते हैं, एक्सपेंडिचर कितना हमारा 18,000 है, यहाँ पे 18,000 लिख दिया हमने, 18,000 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है हमारी, 10,000 है, तो कितना आएगा हमारा, माइनस में आएगा। यानी माइनस में कितना आएगा हमारा यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, माइनस नहीं आएगा। ये हमारा क्या है, यहाँ पे कितना आएगा, 8,000 आएगा। यानी 8,000 क्या है हमारा, रेवेन्यू डेफिसिट है। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना दिया है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 18,000 दिया है, बट रेवेन्यू रिसिप्ट कितना दिया हमारा, 10,000 दिया है। तो यानी 18,000 में से 10,000 माइनस करके कितना आएगा, 8,000 आएगा। जो 8,000 आया हमारा वो क्या हमारा, रेवेन्यू डेफिसिट है। क्लियर है? देखिए नोट लिखा है इसमें, रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि लीड करता है कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट। क्लियर है? यानी अभी हम लोग इसके पहले किसकी बात किए हैं, यहाँ पे हम लोग बात किए हैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात किए हैं। अब हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पे, फिजिकल डेफिसिट की। क्लियर है? फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, तो एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर किससे ज्यादा हो रही है, आपके रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो रही है। एंड नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, और इन अदर वर्ड लोन रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है? यानी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं, तो यानी क्या होगा, लोन की बात कर रहा है, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ लोन की बात कर रहा है, यानी ना लोन रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे हम लोग उसके फॉर्मूला बात करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हम लोग माइनस कर रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और माइनस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। समझ आ रही बात ना? तो यानी इसका क्या है, ये फॉर्मूला है। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? जैसे हम लोग एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कितना 1,000 है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है 7,000 है, और ये कितना हमारा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 2,000 है। क्लियर है? ये 700 है, ये 1,700 और 200 है। क्लियर? अब हम लोग इसी फॉर्मूले पर रखते हैं। जैसे फॉर्मूला बात करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा कितना है 1,000, यानी 1,000 माइनस, उसके बाद क्या लिखा है, नॉन डेप्ट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा कितना है 700। क्लियर है? 700 माइनस ये आपका कितना है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट कितना हमारा 200 है। क्लियर है? तो यानी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 300 आएगा। अब 300 माइनस 200 करेंगे, कितना आएगा, 100 रुपीज आएगा। क्लियर है? तो यानी हमारे यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट कितना है, 100 है। समझ आ रही बात ना? अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं, यानी रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में क्या अंतर है, रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। क्लियर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। बट फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? इन तीनों को आपस में क्या करना, माइनस करना, उसके बाद हमारा क्या निकल जाएगा, फिजिकल डेफिसिट हो सकता है। अब फिजिकल डेफिसिट होता है क्या, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा, ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, ओवर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर किससे ज्यादा है, रेवेन्यू रिसिप्ट से और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से। और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, यानी गवर्नमेंट को कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? तो यानी गवर्नमेंट कितने लोन की रिक्वायरमेंट है।
अब हम लोग आते हैं किसकी, प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं। अगर हम लोग प्राइमरी डेफिसिट की बात करते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जो लोन वाला अमाउंट बात कर रहे थे हम लोग वहाँ पे ना, वहां पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे थे, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट तो पे करेंगे ना, यानी फिजिकल डेफिसिट में हम लोग क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, तब हमारा क्या निकल जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। यानी कि अगर हमारा ये 100 रुपीज है और ये 20 रुपीज है, यानी हम लोग 100 में से 20 रुपीज इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल में हमारा बचेगा कितना, 80 बचेगा। जब हमारा 80 बचेगा तो हम लोग बोल सकते हैं ना, ये 80 अमाउंट है जो उसको यूज कर सकते हैं हम लोग प्रोडक्टिव पर्पज से। क्लियर है, जो 80 अमाउंट हमारा बचा रहा है वो किस पर्पज से यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव पर्पज से। क्लियर है। तो यानी अब ये फिजिकल डेफिसिट माने इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट हम लोग देखिए ऊपर स्लाइड में पढ़े थे ना, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट ओवर नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। यानी ये फॉर्मूला लगा के जब हम लोग फिजिकल डेफिसिट निकाल देंगे, उसमें हम लोग क्या माइनस कर देंगे, उसमें हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे, तब हमारा क्या निकल जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, तो फिजिकल डेफिसिट का हमारा क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट हो गया, यानी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट हो गया। क्लियर है। अब जो ये फिजिकल डेफिसिट, यानी ये फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई किए हैं, जो हमारा ये फिजिकल डेफिसिट आया है, इस पे अब हम लोग क्या माइनस कर देंगे, यानी अब हम लोग फिजिकल डेफिसिट माइनस कर देंगे, उसमें क्या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्राइमरी, तो हमारा निकल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यानी फिजिकल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है, जब फिजिकल डेफिसिट निकल जाएगा उसमें हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाएगा, उससे हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यानी ये बार मैं इसको रिवीजन करा देता हूँ। यानी हम लोग आज क्या पढ़े थे, बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर को। क्लियर है, एक्सपेंडिचर को ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। समझ आ रही बात ना। तो यानी कि बजट को, बजट एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, यहाँ पे एस्टिमेट करना एक्सपेंडिचर को ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब ये फर्दर दो कैटेगरी में था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में क्या होता है, ये एसेट और लायबिलिटीज में अफेक्ट नहीं करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो सारे खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के जो हमारे एसेट और लायबिलिटीज में अफेक्ट करता है, उसके एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं डेफिसिट इन बजट के, क्योंकि अब बजट में हमारे डेफिसिट भी हो सकता है ना, यानी कि जो सरप्लस हो सकता है तो डेफिसिट भी हो सकता है। तो यानी डेफिसिट की बात करते हैं, तो यानी अगर ये मान लीजिए बजट रिसिप्ट क्या हमारा ज्यादा है, यानी हमारी इनकम ज्यादा है, बट हमारा बजट एक्सपेंडिचर क्या कम है, तो उस केस में हमारा सरप्लस होता है, यानी इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम, सरप्लस हुआ, सरप्लस में प्रॉफिट हुआ। बट इन केस हमारी इनकम कम है, यानी बजट रिसिप्ट कम है और बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी खर्चे क्या है, ज्यादा है, इनकम से ज्यादा खर्चे हैं, उस केस में क्या होगा, हमारा डेफिसिट होगा। डेफिसिट मतलब क्या होता है हमारा, यहाँ पे डेफिसिट मतलब होता है हमारा लॉस होता है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, तो इसमें क्या बताया गया था, बजट एक्सपेंडिचर, यानी इसमें बोल रहा है जो बजट हमारा एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, एक्सीड करता है बजट रिसिप्ट को। क्लियर है, गवर्नमेंट के बजट रिसिप्ट को। अब उसको, उस डेफिसिट जो आया हमारा, उस डेफिसिट को फर्दर तीन कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो पहले क्या है हमारा, रेवेन्यू डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी रेवेन्यू डेफिसिट अगर हमको निकालना है तो यहाँ से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर है। बट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, फिजिकल डेफिसिट की। तो फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट से क्या माइनस करेंगे, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, फिजिकल डेफिसिट निकल जाएगा। फिर देन उस फिजिकल डेफिसिट से हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करेंगे। क्लियर है। उस फिजिकल डेफिसिट से हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर देंगे, तब हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
सो दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड कमेंट्स करिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।